पर इस वक्त हम मौजूद हैं। ये सामने की भी तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर जलपान की जो व्यवस्था है वो कर रखी है किसानों ने, और अपनी खुद ही बना रहे हैं, खुद ही वो जनता को, जैसे कोई बाहर से भी आ रहा है वो तो ये भी बोल रहे हैं कि कोई जो बीजेपी के जो नेता हैं, मंत्री हैं, उनको भी खिलाएंगे। और देखिए साहब दिखा रहे हैं आपको किस तरह से यहाँ पर ये खाने पीने की व्यवस्था है। तो हम चिल्ला बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद हैं। पीछे की तस्वीर दिखा दो एक बार, ये जो बैनर लगा हुआ है इसकी तस्वीर दिखा दीजिए। अब हम इधर चलते हैं, कुछ जो यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था संभाल रहे हैं। जी सर। हाँ, कितने समय से, आपका शुभ नाम? मेरा नाम उपेंद्र सिंह है। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? फिरोजाबाद से हैं। फिरोजाबाद से आए हैं, तो बहुत दूर से आए सर आप। अच्छा, ये क्या लग रहा है आपको, सरकार से कई वार्ताएं फेल हो रही हैं? जी नहीं है, बाद बाकी अगर सरकार को समझ में आ रहा है, अगर सरकार की समझ में आ जाए कि नहीं, किसानों का ये जो आंदोलन है या किसानों के जो लिए जो काले कानून बनाए हैं वो उनके हित में नहीं है, तो हो सकता है सरकार का आज दिमाग जो है फिर जाए। कल हमने सरकार की सद्बुद्धि के लिए हवन भी किया है। ईश्वर परमपिता परमात्मा उनको जो है सद्बुद्धि दे, कि जिससे कि उन्हें जो है किसानों के खिलाफ जो बनाए उन्होंने काले कानून बनाए हैं वो कानून जो है अतिशीघ्र वो ख़त्म कर दें और किसानों के लिए किसान हितैषी पॉलिसियां बनाएं, जिससे किसान जो है इस देश में जिंदा रह सके। अच्छा, सरकार कह रही है कि हम संशोधन को तैयार है, लेकिन वापस लेने को तैयार नहीं है। ये देखो, सरकार की मंशा है, सरकार तो अपनी जगह पर रिजिड है, उसे तो हर हालत में बाय हुक बाय क्रुक जो है कॉर्पोरेट सेक्टर को बढ़ावा देना ही है। वो तो बाय हुक बाय क्रुक जो है कॉर्पोरेट सेक्टर वालों को जो है इस देश को बेचना चाहते हैं, ठीक है ना। वो किसान हितैषी काम थोड़े कर रहे हैं, वो तो कॉर्पोरेट हितैषी काम करने पे लगे हुए हैं। समझाइए किस तरह से बेच रहे हैं वो, सरकार कैसे बेच रही है देश को, ये समझाइए आप। सरकार इस बेस से एक बात मुझे ये बताइए कि किसान का जो कोई भी प्रोडक्ट है वो अपनी खेती में उगाता है, पैदा करता है, उसके लिए किसान जानता है कि उसको किस परिस्थिति में कैसे पैदा करता है, कैसे उसे बेचना होता है, कितना उसे उसका प्राइस मिलना चाहिए, कैसे उसका उपभोक्ता कहाँ है, उसका कैसे नहीं है। वो तो उन्होंने सीधा बीच में दलाल बैठा दिए। मान लो उन्होंने मतलब ये जो कानून बनाए हैं, धीरे धीरे करके उनकी दीर्घकालीन नीतियां हैं कि APMC ख़त्म हो जाएगा, गारंटी से ख़त्म हो जाएगा। वो तो कह रहे हैं नहीं ख़त्म होगा, हम कह रहे हैं वो ख़त्म हो जाएगा। आज सरकार का ये भी कहना है कि सरकार किसान लोग उसे ट्रायल के तौर पे, मतलब प्रयोग के तौर पे कुछ समय के लिए अडॉप्ट कर लें। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किसान ही रह गया है प्रयोगशाला बनने के लिए? आप अपने बच्चे से खेती करवा के दिखाइए। मैं चैलेंज करता हूँ, आप अपने बच्चे को, नेता जितने भी नेता हैं, चाहे भाजपा के हों, कांग्रेस के हों, सपा के हों, बसपा के हों, वो अपने एक बच्चे से जो है 2-2 एकड़ खेती करवाएं और फिर उसे साबित करें कि नहीं ये कानून ठीक है, उसे उसमें मुनाफा होगा, ठीक है ना। तो ये मतलब कहने का मतलब इतना ही है कि ये तो केवल इसी तरह से देश बेच रहे हैं। कानून आया है 2020 में, अडानी ने गोदाम बना लिए 2019 में। क्या इनकी प्री प्लानिंग नहीं थी क्या? आप भी बताइए पत्रकार महोदय कि जब कोरोना काल आया, कोरोना काल में सारी इंडस्ट्रियां बंद थी कि नहीं बंद थी? बताइए, बंद थी ना। लेकिन किसान की इंडस्ट्री बंद थी क्या? उसकी तो इंडस्ट्री चल रही थी। वो तो अपने किसान जो है अगर अपने खेतों में आज काम नहीं करता तो उस टाइम पे, हार्वेस्टिंग के टाइम पे, जो आलू या गेहूं की मढ़ाई के टाइम पे ये कोरोना काल आया था, अगर किसान भी अपने घरों में बैठ जाता तो इस देश की जनता आज रोटी और नहीं खा रही होती, उसकी थाली में आज गेहूं की रोटी और आलू की सब्जी नहीं बनी होती, सरसों का साग नहीं होता उसकी सब। भाई हम लोग यहाँ अपने सरकार यहाँ AC रूम्स में बैठ करके अपनी ऑफिसों में बैठ के कानून बनाते हैं। ये बताइए, विपक्ष क्या इसमें खेल रहा है, रोटी सेक रहा है राजनीति की? देखिए, ये विपक्ष जाने, हमें तो नहीं मालूम। आज राहुल गांधी जी भी कर रहे हैं कुछ प्रोग्राम, किसान दिवस मना रहे हैं। राहुल गांधी अपना मनाएं या नहीं मनाएं, राहुल गांधी उसमें सपोर्ट कर रहे हैं कि विरोध कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम है। देखिए, हमें अपनी बात मालूम है कि ये कानून किसान विरोधी हैं और जब तक ये सरकार किसानों की एक ही मांग थी कि आप इन काले कानूनों को हटा दीजिए। आप अपने जो आप किसानों के लिए MSP बनाते हैं, ठीक है ना। केवल 2 पॉइंटों पे वार्ता रह गई है कि 2 पॉइंटों की बात चल रही है। एक तो काले कानून को वापस लीजिए, दूसरा जो MSP का गारंटी कानून आप बनाने किसान कह रहा है कि मान लो आपने गेहूं का MSP का रेट 1975 रुपये आपने डिक्लेयर कर दिया, तो उससे नीचे चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर वाला हो, चाहे प्राइवेट मतलब आपका सरकारी सेक्टर वाला हो, वो इससे नीचे ना खरीदे। अगर वो इससे नीचे खरीदता है तो उसके लिए सरकार को सज़ा का प्रावधान करना चाहिए। आप ये बताइए, मैं जितने इन्होंने ये कानून बनाए हैं
मतलब आज 6% भी गेहूं नहीं खरीदा जाता है। 6% भी एमएसपी के दायरे में जो हमारी मतलब 23 फसलें जो आती हैं, वो 23 फसलों में से 6% भी खरीदारी सरकार नहीं करती है। सरकार कहती है कि साहब हमारे यहाँ अन्न ज़्यादा पैदा हो रहा है, धान ज़्यादा पैदा हो रहा है, गेहूं ज़्यादा पैदा हो रहा है। मतलब ये भी आपके लिए चैलेंज हो गया, आपके लिए एक्स्ट्रा प्रोडक्टिविटी भी पैदा चैलेंज हो गई। तो आप कर क्या रहे हैं? आप विदेशों में घूमने के लिए, या आप जो है जन विरोधी आम जनमानस विरोधी पॉलिसियाँ बनाने के लिए बने हैं। आपका जो सीधा जो मतलब जो आप अपनी पॉलिसियाँ बना रहे हैं, वो किसान के पक्ष में, आम जनमानस के पक्ष में। आपने कहा कि हम लोग लगभग 100 करोड़ लोगों को फूड सिक्योरिटी देते हैं, ठीक है ना। उनका खाद्य सुरक्षा की जिम्मेदारी बनती, कानून है कि हमारे कानून बना दिया उन्होंने कि हमारी खाद्य सुरक्षा की जिम्मेदारी है, हम 100 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा देंगे। क्या खाद्य सुरक्षा एक बनिया किसान से 10 रुपये किलो में कोई चीज़ को खरीद के ले जाएगा, गेहूं खरीद के ले जाएगा मान लो 19 रुपये किलो में, क्या सरकार को वो 19 रुपये किलो में वापस कर देगा? नहीं करेगा ना, मुनाफा कमाएगा। एक बार बताओ, मन की बात होती है संडे के दिन आकाशवाणी पर, और तमाम विज्ञापन के माध्यम से वो किसानों की बहुत बात करते हैं प्रधानमंत्री। तो आपका क्या कहना है कि हमने बहुत सारा धनराशि जो है बहुत सारी वो ट्रांसफर खातों में कर दी है, किसान हमारे देश का सबसे ज़्यादा खुशहाल है, तो इस पर क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं एक किसान हूँ, ठीक है ना, मैं किसान हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से। मैं किसान हूँ और मैं 2 हेक्टेयर का फार्मर हूँ, ठीक। मेरे नाम पे तो आज तक 2000 रुपये भी नहीं आए। आप मेरे जो है अकाउंट में पता करवा ले सरकार इस चीज़ को, कितने लोगों को उन्होंने पैसा दे दिया। मान लो ठीक है, मुट्ठी भर लोगों को आपने पैसा दे दिया है। मैं ये नहीं मानता कि सपोज कर लो 100 किसान हैं, उसमें से आपने 4 किसानों को 2000 रुपया ट्रांसफ़र कर दिया। आप 6000 रुपये सालाना दे रहे हैं, तो क्या 6000 रुपये से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं किसान 6000 रुपये में कितना बड़ा बजट बना लेगा? मोदी जी 6000 रुपये में क्या हो सकती है छोटी से छोटी बात। मैं जानता हूँ उनका टूथब्रश भी नहीं आता होगा 6000 रुपये का। राहुल गांधी जी के जूते के पॉलिश नहीं हो सकते हैं 6000 रुपये से। तो किसान उस 6000 रुपये से क्या कर लेगा? सारे देश के संसाधनों पे, जितने भी संसाधन इस देश के हैं, भारत हमारे हिंदुस्तान के जितने भी संसाधन हैं, सारे संसाधनों पे क्या इन राजनेताओं का ही हक है? इस किसान का या इस आम जनमानस का जो 70% आबादी आज एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, उसका इन पर कोई अधिकार नहीं है? यही इन्हीं को अधिकार दे दिए गए हैं क्या राजनेताओं को कि आप आओगे? क्या राजनेता का मैं मोदी से या अंबानी से या अडानी से, मैं या किसी भी राजनेता से, चाहे कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का हो, मैं उससे ये जानना चाहता हूँ कि उसके घर के कितने लोग किसान हैं। हमारे माननीय नेता राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि मैं भी एक किसान हूँ। मुझे राजनाथ जी दिखा दें कि उनके खेत में कौन से खेत में गेहूँ लगा है, कौन से खेत में सरसों लगी है, कौन से खेत में चना लगा है, दिखाएं। और उसका मेरे को अकाउंटेंसी दिखा दें कि मैंने इस खेत में इतना इनपुट किया था, इतना मेरे को आउटपुट मिला। तो किसान यहाँ प्रॉफिट में आ गया। चैलेंज कर रहा हूँ मैं, चैलेंज, ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ आपको, हम लोग काफ़ी पढ़ने लिखने के बाद खेती में आए हैं और इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग खेती करते हैं। ऐसा नहीं है, इंटरनेशनल मानक को अडॉप्ट करते हैं। जितने भी प्राइवेट कंपनियां आती हैं, चाहे किसी फर्टिलाइज़र की हो या चाहे किसी पेस्टिसाइड की हो, वो मेरे घर पे आती है, मेरे फार्म पे आती है, और जो एग्रोनॉमी मेरे को वो रिकमेंड करती है, उस एग्रोनॉमी को मैं अपने खेतों में लगाता हूँ, यूज़ करता हूँ। उसके बावजूद भी मैं प्रॉफिट में नहीं हूँ। अच्छा ये बताइए, जियो का बहिष्कार हो गया क्या? ये कह रहे हैं कि जियो के टावर कई सारे पंजाब में तोड़ दिए गए। आप जियो इस्तेमाल करते हैं नहीं करते हैं? नहीं, मैं जियो इस्तेमाल करता हूँ, मैं जियो की सिम इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन अगर ये किसान विरोधी हैं, हमारी सरकार या हमारी किसान विरोधी जो व्यक्ति होगा, चाहे जियो का हो चाहे वो, तो आप अंबानी जी को मानते हैं कि किसान विरोधी है? मैं स्पेशली अंबानी जी को, मेरा अंबानी से क्या मतलब है? अंबानी जी का सरकार में थोड़े हैं। हाँ। अंबानी नहीं, कुछ कह रहे हैं कि सरकार अंबानी चला रहे हैं, अंबानी जी सरकार चला रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है। अब लोग मान लो कह रहे हैं, लेकिन मेरे पास उसका कोई ऑथेंटिकेटेड सबूत नहीं है। लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि सरकार में कहीं न कहीं कुछ न कुछ इंटरफियरेंस इन कॉर्पोरेट सेक्टर का ज़रूर है।
उद्योगपतियों में और ये जो सरकार है वो उद्योगपतियों को बढ़ावा देने वाली सरकार है। और 26 जनवरी की क्या तैयारी चल रही है? 26 जनवरी की तैयारी है, देखो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का जो भी आह्वान है, उन्होंने जो कहा है कि अभी उनका ऑथेंटिकेटेड कुछ बयान नहीं आया है, ठीक है ना। तो उससे पहले उनका यही कहना है कि आप अपने जहाँ भी जो भी जैसा भी रिहर्सल है, परेड है, ट्रैक्टर के माध्यम से या अपना जहाँ जो से कर रहा है ट्रैक्टर रैली निकालने का इरादा है। और देखो उसमें कितने क्या हैं। अच्छा, ये हरियाणा में क्या ये बौछार की गई पानी के भी पीछे क्या रहा यहाँ पर? कोई दिक्कत क्या रही यहाँ पर? क्यों लाठी पानी? एक बात बताइए, किसी भी सांसद को या विधायक को हमने चुन के भेजा है, चाहे वो भाजपा का हो या अकाली दल का हो या वो कांग्रेस का हो, वो वहाँ के लोकल वोटर के माध्यम से ही तो बन के जाता है, चुन के जाता है, तभी तो वहाँ बैठता है जाकर के संसद में। जब वो हमारी बात ही नहीं कर रहा है, आज सरकार भी कहती है, आंकड़े भी कहते हैं कि आज भी इस भारत देश की इकोनॉमी, मतलब इस एग्रीकल्चर इकोनॉमी पर 70% आबादी डिपेंड करती है। अगर ये खेती और ये किसानी इस देश से ख़त्म हो जाए तो मैं जानता हूँ 70% जनता सड़कों पे भूखमरी के कगार पे भूखी घूम रही होगी और इस सरकार के पास कुछ नहीं होगा उसे खिलाने पिलाने के लिए भी, ठीक है ना। खेती किसानी में आज भी 70% लोग डिपेंड हैं, उनको रोज़गार मिल रहा है, ठीक है ना, मजदूरों को, किसानों को उसमें रोज़गार मिल रहा है। तो ऐसे 70% आबादी से चुना हुआ नेता जाकता है संसद और विधानसभा में। अगर वो हमारी बात नहीं करेगा तो किसानों में, आम आदमी में, मजदूरों में उसका आक्रोश तो होगा। भाई आक्रोश होगा तो उस आक्रोश को वो कहीं प्रकट करेगा कि नहीं करेगा? तो प्रकट वो उसी तरह से प्रकट कर रहे हैं जो मतलब हरियाणा में हुआ है। उन्होंने जनप्रतिनिधि मनोहर खट्टर को घेरा या उनकी रैली नहीं होने दी। आप जो है चंद जो किसान हैं, जो कुछ ऐसे किसान हैं जिनके FPO वगैरह चल रहे हैं, जिनको सरकार डायरेक्ट कुछ फ़ायदा दे देती है, ठीक है ना, ऐसे लोगों को 1, 2, 10, 20 लोगों को आप बुला करके, जो नेताओं के हैं, FPO नेताओं के ज़्यादा हैं, ठीक है, ऐसे लोगों को वो रिकमेंड कर देते हैं, इनाम दे देते हैं, ठीक है ना। तो जब उनको इनाम दे देते हैं तो ऐसे लोग, ऐसे नेताओं से वो वहाँ पे बिल का समर्थन करवा लेते हैं कि भैया समर्थन है इस बिल का। वो कहते हैं हाँ सर समर्थन है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आम किसान खेती कर रहा है, जो डायरेक्ट ज़मीन से जुड़ कर के उसके लॉस एंड प्रॉफिट को समझता है, ठीक है ना, ऐसे किसानों के पास सरकार जाए, उनसे पूछे कि क्या ये बिल किसानों के हित में है, तो वो आपको जवाब देगा कि नहीं है साहब, ठीक है ना। आप ये धीरे धीरे करके, जैसे अब कह रहे हैं ये हम के साहब MSP ख़त्म नहीं होगा, वो कहते हैं APMC मंडियाँ ख़त्म नहीं होंगी। क्यों ख़त्म नहीं होंगी? आज आपके पास मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप कौन से फ़ोन यूज़ करते हैं, कौन सा आपके पास कनेक्शन है, किस नेटवर्क का है? जियो का है सर। रिलायंस का क्यों नहीं, उसका सॉरी BSNL का क्यों नहीं है साहब? BSNL का भी है, BSNL का भी है। आपके पास BSNL का है लेकिन कितना नेटवर्क नहीं आते, ठीक है ना। तो इन्होंने दिल्ली में नेटवर्क ही नहीं, यहाँ पर भी नेटवर्क। उन्होंने क्या किया, बढ़ावा दे दिया उनको। क्यों? नेटवर्क मतलब सरकार के पास अपने एक डिपार्टमेंट को चलाने के लिए पैसा नहीं है। आप बताइए, मतलब आप अपने एक डिपार्टमेंट को, भारत संचार निगम लिमिटेड को चलाने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, और अंबानी के पास जो उसके पास पैसा है, मतलब सरकार के पास पैसा नहीं है लेकिन प्राइवेट के पास पैसा है। देखिए अभी हमने यहाँ आपको दिखाया, ये सीधी तस्वीर यहाँ की दिखा रहे हैं, फिरोजाबाद से आए हुए हैं यहाँ पर, और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। BSNL जैसे कि अब ख़त्म सी होती जा रही है, मेरे पास BSNL खुद मैं चलाता हूँ, लेकिन यहाँ सिग्नल नहीं आते, और थोड़ा गाँव में भी भागते आते जाते रहते हैं, लेकिन जियो बढ़िया चल रहा है। और कह रहे हैं कि ऐसे हम यहाँ डटे रहेंगे जब तक ये काले कानून वापस नहीं हो जाते। तो चलिए आगे बढ़िए अब।